हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूँ आप सबका मोहित साइट पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत में जो महंगाई बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा, उसके बारे में। टॉपिक काफ़ी मैंडेटरी है क्योंकि इस टाइम पे जो महंगाई है वो रिकॉर्ड तोड़ पर चल रही है। तो महंगाई का क्या डेटा है, क्या स्टैटिस्टिक्स है, सारी आज इस वीडियो में जानेंगे। और क्या मोदी गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है महंगाई को लेके, वो भी सारी चीज़ें आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि हम सब बात कर रहे हैं महंगाई के बारे में, जो इंडिया में जो महंगाई है वो रिकॉर्ड स्तर पर है। जैसे कि अप्रैल में जो महंगाई थी वो 3.48% थी, लेकिन इस टाइम पे जो मई में जो महंगाई गई है उसका रिकॉर्ड दर जो है 3.93% है। मतलब जो महंगाई है वो 4% के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन जो आरबीआई कहता है कि आरबीआई के अकॉर्डिंग जो महंगाई है वो 4% के आसपास रहनी चाहिए। मतलब जो आरबीआई का जो टारगेट है कि 4% महंगाई रहनी चाहिए, मार्जिन उसने 2% का रख रखा है ऑन आइदर साइड, मतलब +2 और -2, मतलब 6% तक आरबीआई और गवर्नमेंट के अनुसार जो है महंगाई चल सकती है। देखा जाए तो 6% की महंगाई और 4% की महंगाई जो भारत में एक मिडिल क्लास और एक जो लोअर क्लास के जो लोग हैं उन पर काफ़ी असर डाल रही है। जो मैंने आपको बताया, रिटेल इन्फ्लेशन जो 3.93% पहुंच चुका है वो हुआ है हायर फूड प्राइसेस की वजह से। मतलब जो खाने की जो चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो कि आम इंसान, जो मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास जो यूज़ करता है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। लेकिन जो अमीर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके लिए जो है फूड के जो प्राइसेस है वो ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि जो महंगाई की दर है उनकी रेंज में आती है। लेकिन जो लोअर और मिडिल क्लास है उनके लिए जीना भी जो है मुश्किल हो चुका है इस महंगाई के टाइम पे। अभी आप देख सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो इन्फ्लेशन है वो 4.78% मई में निकल कर आई है। और ये जो डेटा है वो जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मतलब जो इंडिया की खुद की फर्म है, उस निकल कर आया है। तो आप खुद देख सकते हैं महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। और अब जान लेते हैं महंगाई बढ़ी किस किस पे है। इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा जो महंगाई है वो मेटल ज्वेलरी, मतलब आपके सोने चांदी के ऊपर है। टमाटर, जिंजर मतलब अदरक, रेजिन किशमिश के ऊपर, मुनक्का, ये जो है 5 ऐसे आइटम है जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा महंगाई देखी गई है, जो कि हाईएस्ट इन्फ्लेशन है। क्योंकि ये जो है रोज़मर्रा की जो खाने की चीज़ें हैं, जैसे कि टमाटर वगैरह जो है हम रोज़ ही यूज़ करते हैं खाने में। हम अदरक, किशमिश वगैरह जो है कुछ जो है ऐसी चीज़ें हैं जो हम नॉर्मली मिडिल क्लास के लोग जो है यूज़ करते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए पोटैटो मतलब आलू, मटर, पीस, मोटर कार, जीप, जीरा, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनके ऊपर जो है सबसे कम महंगाई देखी गई है। देखा जाए तो आसपास मिक्स्ड रिएक्शन ही चल रहा है। कुछ चीज़ें जो है काफ़ी महंगी हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें जो है काफ़ी सस्ती भी है। सस्ती इन द सेंस मतलब महंगाई कम देखी गई है, लेकिन महंगाई उन पर भी बढ़ी है। तो जो मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए जो है काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं देखा जाए जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो प्राइसेस है वो कितने % बढ़ चुके हैं। देखा जाए तो मई में जो रिटेल फ्यूल प्राइसेस है उनकी जो कीमत है वो 7.4% तो पेट्रोल पर बढ़ी है। वहीं डीजल के ऊपर देखा जाए 8.4%। तो वहीं आपने भी देखा है जो हम रोज़मर्रा में जो गाड़ियाँ चलाते हैं उसमें जो पेट्रोल और डीजल जो डलता है उनमें काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है। इस टाइम पे जो इंडिया में देखा जाए तो जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वो 100 क्रॉस पहले ही कर चुके हैं। और इस टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत जो है ट्रांसपोर्टेशन वालों के लिए, क्योंकि इस टाइम पे जो फ्यूल प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया जो है ऑयल प्राइसेस जो है $90 में जो है अब्जॉर्ब कर सकते हैं। मतलब जो बाहर से जो स्टैंडर्ड जो मार्केट से जो ऑयल प्राइसेस है वो जो है $90 प्रति बैरल में जो है इंडिया को मिल सकता है। और इस टाइम पे मिल भी रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो काफ़ी डाउन आ चुके हैं। लेकिन जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन है वो अभी भी एक बड़ा रिस्क बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो इंडियन जो कॉर्पोरेट्स के ऊपर जो फाइनेंशियल जो कंडीशंस हैं वो इतनी जल्दी इम्प्रूव नहीं होंगी। वो धीरे धीरे ही जो है इम्प्रूव होनी चालू होंगी और धीरे धीरे ही जो है ये कंडीशन जो नॉर्मलाइज होगी और तभी जो इंडिया की ग्रोथ होनी चालू होगी। और आपको जैसे कि पता ही है इस टाइम पे जो फ्यूल के प्राइसेस जो काफ़ी बढ़े हुए हैं
उससे जो है ग्रोथ, इन्फ्लेशन और एक्सटर्नल जो बैलेंस है इंडिया का बाहर की कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग, वो भी काफ़ी डाउन हो चुका है। और इसको मेंटेन करने के लिए इंडिया ने इसको मेंटेन करने के लिए अपने जो फॉरेक्स रिजर्व और जो कुछ चीज़ें हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है कम कर दिया है। इसकी वजह से जो है ताकि जो मार्केट में, इंडिया की मार्केट में सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। वहीं हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लेशन में जो जंप आया है वो आया है असम के अंदर। असम के अंदर जो है एकदम से जो है 2% का जो है 2026 में इन्फ्लेशन में जंप आया, और किसी स्टेट में एकदम से जो है 2% का जंप नहीं आया। 2% का मतलब आप जान सकते हैं, अगर पूरी कंट्री में 2% का अगर जंप आ जाए तो इंडिया की जो करंट फाइनेंशियल कंडीशन है और करंट इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब महंगाई एक चरम पर पहुंच जाएगी कि लोगों के लिए चीज़ें खरीदना जो है बहुत महंगा पड़ जाएगा। और इस टाइम पे सबसे वर्स्ट कंडीशन जो है जो इन्फ्लेशन के मामले में है वो है तेलंगाना में। तेलंगाना में जो है 6.15% है, जो आरबीआई और जो गवर्नमेंट का जो टारगेट है 6% है उससे भी ऊपर चल रही है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि तेलंगाना में जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे आम इंसान के लिए जो है बहुत मुश्किलें हैं वहाँ जीने के लिए और रोज़मर्रा के खाने पीने के लिए। इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आरबीआई का जो टारगेट है जो मैंने आपको बताया 6%, उससे भी जो है इंडिया में अभी नीचे है रिटेल इन्फ्लेशन जो कि 3.93% है। अभी इस चीज़ को लेकर जो है आरबीआई वाले और गवर्नमेंट वाले भी काफ़ी बोल रहे हैं कि अभी इंडिया हाउस होल्ड्स के लिए जो है काफ़ी रिलीफ है। मतलब ये एक तरीके से मजाक है कि अभी जो इंडिया की जो टारगेट, जो इस टाइम पे जो टारगेट है 4% का और प्लस माइनस मैंने आपको 2 बताया, मतलब आपका जा सकता है 6% तक, लेकिन 4% तक ऑलरेडी महंगाई पहुंच चुकी है जो कि 3.93% है। उसको लेके जो आरबीआई और गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि ये काफ़ी रिलीफ है, काफ़ी फ़ायदेमंद है इंडिया के लिए, लेकिन उसी को देखते हुए इंडिया की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा जो है अभी ख़राब हो चुकी है। अब सबसे बड़ी चीज़ और साथ में ये है कि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए अभी जो है ज़्यादा कुछ जो है नहीं कर रही है। क्यों? और गवर्नमेंट जो है बहुत आराम से कंफर्टेबली बैठी हुई है कि इंडिया के लोग अभी जो है टारगेट से नीचे महंगाई है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को जो है जो लोअर क्लास है, जो साथ में आप देखा जाए मिडिल क्लास है, जो सबसे ज़्यादा बर्डन मिडिल क्लास के ऊपर होता है, उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। अभी इस टाइम पे जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है मिडिल क्लास को फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि मिडिल क्लास की अगर इनकम ठीक भी है तब भी वो जो है रोज़मर्रा की चीज़ें कमाने में जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं उसको। अब इस चीज़ को लेके जो है गवर्नमेंट को जो है कुछ करना चाहिए। सबसे ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को मिडिल क्लास से मिलता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए ताकि जो महंगाई है वो कंट्रोल में आ सके। महंगाई में आपके जो रोज़मर्रा के जैसे पेट्रोल डीजल के ऊपर जो है कुछ प्राइसेस कम कर देने चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जो पेट्रोल डीजल में जो है आपके इंटरनेशनल मार्केट में भी जो है काफ़ी प्राइसेस डाउन आ चुके हैं। तो इसको लेके जो है इंडिया के प्राइसेस को भी जो है कंट्रोल में रखकर कम कर देना चाहिए। और आपकी क्या राय है इसके ऊपर लेकर कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी आगे भी आपको जो है ऐसी ही वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहेंगी, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।